हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आस्क योर डाउट मीन्स कोई भी हो, किसी का भी किसी भी क्वेश्चंस पे अगर डाउट्स है या उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ आ रही है, अब बना पा रहे हैं या समझ नहीं आ पा रहा, तो उसको हमें आप भेजें, आपका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो सभी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हैं, तो जो जो उनकी कमियां रह गई है वो हमारे पास भेजें। आस्क योर डाउट में कैसे भेजेंगे, तो जो भेज रहे हैं, क्योंकि अभी आए हुए क्वेश्चन ही होंगे अभी, तो जो भेज रहे हैं उनको पता है, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं उनको पता है। जो नहीं जुड़े हुए हैं, अब जुड़ रहे हैं या अब देख रहे हैं नए वाले, तो उनको बता दें कि क्या करना है आपको। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको फ़ोटो करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। तो ये तो हुआ कि आस्क योर डाउट्स में आप क्या पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। जो भी आपकी मैथ साइंस से जो भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसेप्ट्स में, क्वेश्चंस में, तो आप हमें भेजें। आपका स्वागत है यहाँ पे। सब्सक्राइब जो किया है वो तो देख ही रहा है, तो वो तो भेज ही रहा है। वो भी जो नहीं किया है वो भी, लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ये हमारा निवेदन है। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आज का पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। और एक और टर्म्स हमें गिवन भी है y1, यानी कि ये फंक्शन जो था y इज इक्वल टू वाई एक्स में था, x के टर्म्स में फंक्शन था और y था उसका रिजल्ट्स। तो y का फंक्शन x के टर्म्स में था, तो यहाँ पे y1 का मीन्स कि x जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी पूरे उस जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू 0 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और उसको ही हमें करना है, ये दिया हुआ है। चलिए हम चलते हैं पहले इसको, क्योंकि चूँकि इस बार अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बता दें, देखिए हम इंट्रोडक्शन में बताना भूल गए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12 के क्वेश्चंस है और ये भेजे गए स्टूडेंट्स के द्वारा है। बट ये क्वेश्चंस वीवीआई है, क्योंकि मैंने भी कई बार इसको किया है बच्चों के लिए कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा इस पर आप फोकस करो, इस तरह की क्वेश्चंस पे। और ये कई बार पीछे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में, दिल्ली बोर्ड्स वगैरह, महाराष्ट्र बोर्ड्स में आ चुके हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अभी जो क्वेश्चन आज होने जा रहा है वो वीवीआई क्वेश्चंस है। तो चलिए, हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं, कई बार बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं कि कौन वीवीआई कौन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चे वो सारे क्वेश्चंस को वीवीआई मानते हैं और सारे क्वेश्चंस पर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चंस कई बार बनता है, आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बनेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, उसके बाद देखिए कि आप जो क्वेश्चंस में आपको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्वेश्चंस बार बार बनता है। तो हमारे साथ रहने वालों के लिए तो सारा वीवीआई होता है। फिर भी एक होता है कि हम एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, अगर हम जिस जंग के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें हथियार लेकर जाना पड़ता है, और बेवजह के हथियार लेकर जाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए एग्ज़ाम्स के अब करीब आ गया है, तो हम भी इस चीज़ को बोलते, पढ़ते वक्त नहीं, लेकिन अब ज़रूर बताते हैं कि कुछ खास तरह के क्वेश्चंस हर चैप्टर्स में होते हैं, उनको ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं सारे। तो चलिए इसको क्या करेंगे, ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस मिलेगा उसका। तो पहले इसको अरेंज करते हैं जैसे ये दिया हुआ है। तो अगर इसको हम इधर ले चलते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज dy/dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का हो जाएगा। फर्दर इसको हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2xy
2x² प्लस y² बाई 2x²। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx डैट इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, और यहाँ कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा y बाई x प्लस 1/2 y बाई x द होल स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम y बाई x को v रख दें, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, पुट v इज इक्वल टू y बाई x। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू vx, और दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, क्योंकि जब भी कॉमन करेंगे ये d बाई डी एक्स यू वी के टर्म्स में हो गया, तो v तो x डिफ्रेंशिएट होगा 1 हो गया तो v हो गया, और x कॉमन करके v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx हो जाएगा। अब इसको पुट कर दे v y बाई एक्स की जगह v और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx, तो हमें अब कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा? तो dy की जगह क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx, और इधर आ जाए तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v प्लस ये हो जाएगा y बाई एक्स v² बाई 2। अब दोनों तरफ से आप ये देखोगे कि क्या हो गया, तो यहाँ पे v और v कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, तो मिल जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू x dv बाई dx इज इक्वल टू v² बाई 2। आप इसको रीअरेंज करेंगे डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 1 बाई v² dv इज इक्वल टू dx उधर ऊपर चला जाएगा और x इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस v² बाई v² dv माइनस में हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1 बाई x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ एंड, वैल्यू पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू v माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x और प्लस c। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो ये -1 है और कुछ चीज़ें ले ले, क्या है 2x, बाकी सब सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पे -1 होगा, मल्टीप्लाइड होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये आ गया माइनस, और ये माइनस भी ये हो जाएगा 2 बाई v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब जो एक और चीज़ गिवन है, और वो क्या गिवन है, तो वो गिवन है कि y
1 इज इक्वल टू 2, that means x is equal to 2, then sorry वो x is equal to 1, x is equal to 1, then y is equal to 2। अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें कि यहाँ पे माइनस और y जो लिया गया है एक और चीज़, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, डैट मीन्स v x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू यहाँ पे vx है, तो v x 1 है तो इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू v हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, -2/2 इज इक्वल टू log 1 प्लस c। तो यहाँ से देखिए log 1 0 होता है और इधर ये कट के -1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1। ठीक है, c इज इक्वल टू -1। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इट इन 1। तो ये देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे ये v की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, -2/v इज इक्वल टू y/x, और इधर हो जाएगा log x माइनस 1 हो गया था, सॉरी ये 1, c की वैल्यू 1। और इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो ये हो जाएगा, डेट गिव्स, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x/y 2x/y प्लस log x, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरे टर्म्स उधर ले गए हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया 2x/y प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, CBSE के भी और अदर बोर्ड्स में, जैसे दिल्ली बोर्ड्स है, महाराष्ट्र बोर्ड्स है, इन सब में भी ये आया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से पूछा गया है, तो हमें तो ये पहली चीज़ कि आप जब फ़ोटो कॉपी करके भेजते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि वो किस चैप्टर्स किस बुक का है, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोराइजेशन है, जैसे मैंने कहा कि ये हम क्वेश्चंस कई बार बच्चों को ये सजेस्ट किया है कि थोड़ा इस पर आप ज़्यादा मेहनत प्रैक्टिस करना, तो मुझे लगता है कि ये NCERT का क्वेश्चंस है, पूछा गया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। अब मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने पूछा उससे भी और आप सबको भी ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे इससे पता कोई भी लेना देना नहीं है कि आप किस बुक से पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप देंगे हम अपनी तरफ से बेस्ट उसमें देने की कोशिश करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ। मतलब एक बार जब आप हमसे क्वेश्चंस पूछिएगा तो शायद मुझे आशा है कि उसके बाद दोबारा उस क्वेश्चंस में ये समझ आपकी ज़रूर उन्नत हो जाएगी कि आपको उसमें कुछ भी रिपीट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही हमारा व्यू होता है कि हम हमारे साथ जुड़े हुए जो है उनके कंसेप्ट हम बहुत बेटर तरीके से क्लियर करवाते हैं, और इसलिए उनको तो कम ही ज़रूरत पड़ती है। फिर भी ऐसा कोई नहीं है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जिसको भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो हमको भेजें। चलिए क्वेश्चन एक और है, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सो डैट द फैमिली ऑफ कर्व ऑफ विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx। इसमें k एक कांस्टेंट है, ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इसको VVVI कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने भी पूछा है, एक ये भी चीज़ है
कि शुरुआती दौर में कभी होता था कि नाम हम वो करते थे तो फिर वो दोबारा वो व्यक्ति पूछ ही नहीं पाता था कौन है कहाँ का है। हमको पता हो जाता है कुछ लोगों का नहीं होता है, जो हमसे जुड़े नहीं होते हैं उनका नहीं पता होता है। तो ये हम पूछते भी नहीं, क्योंकि उस वक्त करने पे बाद में पता चला कि वो नाम वो हो जाता है तो उनको लगता है कि आसपास जो जानने वाले उनको देख लेते हैं, तो मतलब वो उनके हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि जब हमको नहीं आता इसलिए हम पूछते हैं, इसीलिए हम लोग स्कूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग ट्यूशन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसीलिए नाम नहीं बताया जा रहा है कौन पूछा है, क्योंकि वो जो पूछा है वो तो देखेगा, वो जानता है कि मैंने आज क्वेश्चंस भेजा है तो कल हमारा रिजल्ट वो उसमें वीडियो आएगा। तो कल क्या मतलब कई बार ऐसा होता है कि समय होता है तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन संभवतः दूसरे दिन तो चला ही जाता है। तो वो तो जानता है तो देख लेगा, तो हमें बताने की नाम जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप लोगों को भी ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसमें देख सकते हैं, नहीं है तो आपका रिपीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो उससे भी बीबीआई हम तो बीबीआई में रख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का मुझे कन्फर्म है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या कहता है कि हमें दिखाना है कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू के एक्स, तो के की जो वैल्यू रखते जाएंगे वो फैमिली बनती जाएगी वो कर्व का। मतलब ये कर्व है जिसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स का फैमिली है। 1 रखेंगे तो एक्स होगा, 2 रखेंगे 2x 3x 4x माइनस 2x, इस तरह से होता जाएगा, उस फैमिली का है होगा। और कब? जब उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x होगा। तो सबसे पहला इसमें काम जो करना है कि हमें थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंसेप्ट्स की। और कंसेप्ट्स ये कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट्स मतलब उस कर्व का, जो कर्व दिया हुआ है उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये गिवन हुआ है, वी नो डैट slope of tangent at any point x y, और x y लग गया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। या फिर ऐसा होता है कि ये कर्व ऑफ फंक्शंस, कर्व ऑफ y ऑफ फंक्शन x, तो dy बाई डी एक्स उसका टेंजेंट्स होता है, डैट गिव्स कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 1/2 x बाई वाई, और यहाँ ले लें तो प्लस y कैंसिल्स हो जाएगा एक y से, तो ये हो जाएगा 1/2 y बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। इसको और थोड़ा सा अरेंज कर दे तो 1/2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा x बाई वाई प्लस y बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर उसी तरह से पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डेट गिव्स v इज इक्वल टू y बाई एक्स, ये हो जाएगा। और इससे अगर लें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इसको अब अगर इसमें पुट कर देते हैं तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, तो ये टर्म्स हो जाएगा dy की जगह क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर उधर लेते हैं तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 1/v
प्लस भी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 और v/2 है, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 + v²/2v, और ये भी उधर जाकर माइनस होगा तो v हो जाएगा, तो 1 + v² - 2v/2v। ठीक है, अगर ऐसा ले लेते हैं तो ये वाला जो टर्म्स हो जाएगा, अब ये मिल जाएगा, डेट गिव्स x dv/dx इज इक्वल टू, वो हो जाएगा v + 1/2v। ठीक है, तो या फिर इसको अलग ही हम रख देते तो ज़्यादा बेटर तरीके से होता, लेकिन चलिए इधर लेकर चले आते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 2v/v + 1 dv इज इक्वल टू dx/x। इस तरह से हो जाएगा। अब हमको सॉल्व करना है इसका, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हालांकि पहले ही चेंज करके इसको रखना चाहिए था, अब कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और भी आगे ले चले। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 को कॉमन कर देते हैं और इसको कर देते हैं v + 1 और v + 1² - 1/v + 1², और इस तरह से इसको dv। अब सॉल्व हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स में, 1/x dx इज इक्वल टू ट्वाइस कॉमन करके इधर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा, 1/v + 1 dv - v + 1 - 2 dv। ये आप, चूँकि जगह हमारे पास कम है तो हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं, वो क्या होगा उसको दिखा देते हैं। अब जैसे देखिए ये तो हो जाएगा log x, और यहाँ पे इज इक्वल टू ट्वाइस, और ये मिलेगा 1/v, तो log x हो जाएगा इसमें log v/v + 1, और माइनस में ये माइनस है तो -v + 1 -1 डिवाइडेड बाई -1 + c। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1x log x इक्वल टू, अंदर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा log v + 1², और यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो +2/v + 1 और प्लस c। इस तरह से ये मिल जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो वो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा log x बाई
बी प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई बी प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे जगह हमारे पास कम है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये जब वैल्यू रखेंगे तो ये पूरे टर्म्स का जब सॉल्व करेंगे हम लोग इस पूरे टर्म्स में, तो ये होता है लॉग x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा e रहता है यहाँ पर e टू द पावर y इज इक्वल टू x, ऐसा हो जाता है। तो इस ये e के पावर्स में जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ x बाई वाई रखेंगे तो ये कैलकुलेट होकर और ये आंसर दे देगा। हमारे पास वैल्यू कम है, सॉरी जगह थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा तो हमको ज़रूर क्वेश्चन कर दिया जाएगा। यहाँ v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको वैल्यू वही मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट। चूँकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है तो इसलिए आपको बता दिया गया। और यहाँ v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं आएगा फिर से पूछिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तक कैलकुलेट, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स था सामने वाले ने बताया था कि इसको एक बार अरेंज करके बता दे, तो अरेंज कर दिया मैंने, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो बता दिया। यहाँ आप वैल्यू रख के निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा फिर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आगे देखते हैं। और देखिए कि जैसे कि आप हमें अपने YouTube चैनल्स पे तो सब्सक्राइब्स आपको करना है, दोस्तों से करवाना है, चैनल्स को ग्रोथ करवाना है, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ क्लासेस है जो फिजिकल चलते हैं, उसी को हम मीट पे ऑनलाइन करते हैं, जिसके लिए पेमेंट भरना पड़ता है। उसमें आपको किसी बोर्ड्स के कोर्स होंगे या फिर CBSE से होगा कोर्स वो, और उस कोर्स में 1 से लेकर 12 तक के मैथ और साइंस दोनों आएंगे। IIT फाउंडेशंस होगा, प्रिपरेशंस भी होगा और सिविल एग्ज़ाम्स होंगे। इसके लिए एडमिशन्स ओपन है, ये मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे सारे क्लासेस। तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ये नंबर्स है, इस पर हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पे और डिटेल्स ले सकते हैं। सारे कोर्स के लिए अलग अलग बहुत मिनिमम फ़ी है और उसमें आप जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे फिजिकल क्लासेस के साथ साथ मीट द्वारा आपको भी जोड़ा जाएगा। तो मीट पर संख्या कम होती है, इसलिए आप एडमिशन ओपन है, पहले से ही एडमिशन करवा सकते हैं। और ये मार्च में क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एडमिशन्स ओपन है। इसके अलावा आप जो हमारे पास आस्क योर डाउट्स वाला प्रोग्राम्स है, आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारे पेड क्लास से जुड़े या ना जुड़े, आप अपना प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर और मैसेजिंग वगैरह चाहे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम्स पे आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं या हमें फॉलो करके और हमारे वीडियोज़ वगैरह चाहे अदर इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर्स पे मैसेजिंग्स और वीडियोज़ के क्लिप्स आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपको क्या मिल सकता है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम्स पर फुल वीडियोज़ देख सकते हैं। और इन सब पर जुड़ने के लिए आपको केवल एक टर्म्स ये ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स लिखकर और सर्च करना है, ये लोगो है, और उसके बाद हमें फॉलो करना है और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करें और चैनल को ग्रोथ करें। हम आपके लिए अपने सक्षमता के अनुसार आपके लिए बेटर कंटेंट लाते रहेंगे और हमारे किसी भी कंटेंट से आपको किसी प्रकार के या किसी भी कैटेगरी के लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा आपके कैरियर से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस यानी कि बुक्स, साइंस और मैथ के अलावा कोई भी कंटेंट इस चैनल्स पे आपको अलग से नहीं मिलेगा। शुद्ध रूप से आपके पढ़ने के लिए ये चैनल्स है। यहाँ पे किसी प्रकार की
किसी भी प्रकार की न्यूज़ या अफवाहें या कोई भी चीज़ या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी आपको आपका प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा मैथ और साइंस से, और वो आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है। हमें इससे कुछ भी लेना, इस चैनल पे आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा कि वित्त बजट में क्या हुआ, या फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या फिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों से ये चैनल्स बिल्कुल मुक्त है। ये प्योर और शुद्ध रूप से एक स्टडी प्लेटफॉर्म्स है, और यहाँ आपको किसी तरह की कोई अफवाह हो या न्यूज़ हो यहाँ से नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेधड़क होकर अपने कोर्स को चूज करते हुए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए हम आपके फ्यूचर्स को बेटर बनाएंगे। तो चलिए, आप आशा करते हैं कि, और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और साथ ही अगर हमारे पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले, छोटा सा एक फ़ी है भरे, और अगले सेशंस की क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको, बिल्कुल शुद्ध रूप से प्योर, एग्जैक्ट प्योर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और तरह तरह के आपको जो मैसेजिंग होगा वो भी, जैसे मैंने कहा कि ये फॉलो कीजिए, तो इसमें कोई सी भी प्रकार की आप फॉलो करेंगे तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम्स हो, वहाँ जो भी मिलेगा इन्फॉर्मेशंस आपके स्टडी से संबंधित। व्हाट्सएप पे भी आपको जो मैसेजिंग जाएगी वो ये बताने के लिए कि किसी दिन अगर हम गैप करने वाले हैं 2-4-5 दिन उसकी होगी, या फिर नया कुछ हम कंटेंट जोड़ने वाले हैं उसके लिए आप रेडी हो जाए, ये सब होंगे। किसी भी प्रकार की न्यूज़ या किसी भी प्रकार की अफवाहें इस चैनल से तो आपको नहीं मिलेगा। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ ये ज़रूर बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या हो रहा है, कैसे होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशंस में क्या होगा, या फिर मोशंस, या फिर इलेक्ट्रिक लाइट्स, इन सब का फिनोमेना कैसे होगा, उनकी थॉट्स क्या है, रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताएंगे। हमें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, या किस धर्म में, या किस जाति में क्या हो रहा है, इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बेधड़क होकर आप या तो पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, पेड क्लास से जुड़िए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और 15 मार्च के बाद सारे जो कोर्सेस है वो रन करने लगेंगे। अभी सारे कोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, एडमिशन चल रहा है, और आस्क योर डाउट्स ये आपका केवल चल रहा है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भेजें। तो इस लाइव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अचानक से आए हैं और मैं जब तक लाइव खड़ा हूँ आप क्वेश्चंस भेजेंगे, उसको हम फिर कैसे रीड करेंगे, फिर करेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चंस हमको डाल दीजिए कभी भी, यकीन मानिए अगले दिन आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, हम आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास जैसे अपलोड होगा आपको चला जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर अगला आपका क्वेश्चन जो आपके आए हुए क्वेश्चंस उसको लेकर हम अगले वीडियोज़ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।